दोस्तों, क्रिकेट में डीआरएस के किंग तो एमएस धोनी, जो रूट और हाशिम अमला को माना जाता है, लेकिन आज हम दिखाएंगे क्रिकेट इतिहास के सबसे बेकार डीआरएस, जिन्हें देखकर भाई आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो बॉस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिकेट जगत में पाकिस्तान को ही क्यों सबसे बेकार टीम कहा जाता है? इसका सीधा और साफ जवाब है पाकिस्तान के खिलाड़ी, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान ने एक ऐसा डीआरएस लिया जिससे पाकिस्तान के कोच का भी दिमाग हिला दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट मैच में जब कंगारू टीम की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए डेविड वार्नर मैदान पे आते हैं, तभी अपनी खूंखार गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाले मोहम्मद आमिर उनको एक रफ्तार भरी गेंद डालते हैं, जिसपे वार्नर अपना बल्ला नहीं चला पाते और गेंद बल्ले के बगल से निकल जाती है, जिससे आमिर आउट की अपील करने लग जाते हैं। और अंपायर जब वार्नर को आउट नहीं देते हैं, तब पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक अंपायर के इस फैसले को चुनौती देने के लिए डीआरएस ले लेते हैं। मगर थर्ड अंपायर जैसे ही रिप्ले दिखाता है तो उसमें साफ साफ दिख जाता है कि गेंद बल्ले से काफी दूर निकल के गई है। हालांकि आपको बता दें कि मिसबाह उल हक के इस डीआरएस की वजह से पाकिस्तान के कोच का दिमाग भी हिल जाता है। नंबर 9। दोस्तों, आमतौर पर जब गेंद बल्लेबाज के तौर पर लगती है तभी एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया जाता है, लेकिन एक मैच में बांग्लादेशी खिलाड़ी मोमिनुल हक ने एक ऐसा घटिया डीआरएस लिया जिसके बाद उनके खिलाड़ी ही उन पर हंसने लग गए। साल 2022 में न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब एक टेस्ट मैच खेला जाता है, जिसमें न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का बेड़ा रॉस टेलर संभाले होते हैं, मगर तभी पारी के 36वें ओवर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद बांग्लादेश की चारों ओर हंसी और खिल्ली उड़ जाती है। दरअसल बांग्लादेशी टीम जैसे ही मैच का 36वां ओवर तस्कीन अहमद को थमा देती है, तभी तस्कीन टेलर को एक सटीक यॉर्कर गेंद डालते हैं, जिससे टेलर उस गेंद पे डिफेंस कर देते हैं, जिसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू के लिए आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के कप्तान अपने खिलाड़ियों के बिना पूछे ही डीआरएस का इशारा कर देते हैं। इसके बाद जब रिव्यू दिखाया जाता है तो उसमें साफ तौर पर देखने को मिलता है गेंद टेलर के बल्ले पे लगी थी, न कि उनके बैट पे। मोमिनुल हक के इस डीआरएस को देखने के बाद भाई खुद बांग्लादेश के खिलाड़ी भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। नंबर 8। दोस्तों, बेहतरीन कप्तानी और बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले केन विलियमसन ने एक बार ऐसा डीआरएस लिया जिसके बाद वो खुद अपने डिसीजन पे हंसने लग गए। साल 2016 का मौका था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच का, जिसमें पाकिस्तान को यह मैच अपने नाम करने के लिए 335 रनों की जरूरत थी। इसी के चलते जब पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी के छोर पे अजहर अली अपने पैर जमाए होते हैं, तभी केन विलियमसन गेंद को मैट हेनरी के हाथों में थमा बैठते हैं, जिसके बाद जैसे ही मैट हेनरी गेंद करने के लिए आते हैं, तभी वो अपने सामने खड़े अजहर अली को एक घातक बाउंसर मारते हैं, जिस पर अजहर अपना बल्ला भी नहीं लगाते और गेंद को छोड़ देते हैं। मगर इसी बीच विलियमसन की आंखें धोखा खा जाती हैं और उन्हें लगने लगता है कि बल्ले का बॉल से हल्का एश लगा है, जिसके बिना पर विलियमसन डीआरएस ले लेते हैं। लेकिन जब वो रिव्यू को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बेकार में ही डीआरएस ले लिया, जिसके बाद वो खुद अपने इस फैसले पे हंसने लग जाते हैं। नंबर 7। दोस्तों, इस लिस्ट में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम का नाम ना है भाई, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक मैच में मुशफिकुर ने एक ऐसा डीआरएस लिया जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब डीआरएस कहा गया है। दरअसल ये बात इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एक टेस्ट मैच की है, जिसमें इंडिया ने 2 विकेट खोकर 223 रन बना लिए थे। और इस मैच में किंग कोहली जब 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी पारी के 62वें ओवर में ताइजुल हुसैन गेंदबाजी के लिए आते हैं और वो विराट को एक सिंपल सी बॉल डालते हैं, जिस पर विराट बढ़िया प्लेट करते हैं। लेकिन विराट के पीछे खड़े विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम को पता नहीं भैया क्या सूझता है, और वो अंपायर से एलबीडब्ल्यू आउट की अपील करने लग जाते हैं। मगर अंपायर अपना फैसला नहीं बदलते, तभी किंग कोहली के विकेट के हड़बड़ाहट में रहीम अपने खिलाड़ियों से राय लिए बिना ही डीआरएस की कॉल कर देते हैं। इसके बाद रिव्यू में भी विराट नॉट आउट करार होते हैं, जिसके बाद मुशफिकुर रहीम के ऊपर स्टैंड में बैठा पूरा क्राउड हंसने लग जाता है। नंबर 6। दोस्तों, एक मैच में पाकिस्तानी टीम ने एक ऐसा डीआरएस लिया जिसके बाद खुद पाकिस्तानी फैंस भी उनको अंधा कहने लग गए और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे उनके नाम के मीम्स वायरल करने लगे। दरअसल साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाता है, इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से जब मैच का 43वां ओवर जुनैद खान को दिया जाता है, तभी वो जोफ्रा आर्चर को ओवर की 5वीं गेंद यॉर्कर मारते हैं, जिससे आर्चर गेंद को अपने बैट से वहीं रोक लेते हैं। लेकिन अपनी गेंदबाजी के घमंड में चूर भैया जुनैद को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने आर्चर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया है, जिसके चलते वो अजहर अली से डीआरएस लेने की बात बोलने लगते हैं और अजहर भी तुरंत डीआरएस की मांग कर देते हैं। मगर जब पाकिस्तानी टीम को रिव्यू दिखाया जाता है तो जुनैद खान का पूरा घमंड मिट्टी में मिल जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान के फैंस जुनैद को अंधा बोलने लग जाते हैं। हालांकि इसके अलावा इंग्लैंड के पुराने खिलाड़ी माइकल वॉगन भी सोशल मीडिया पे ट्वीट करके जुनैद खान के इस डीआरएस को अब तक का सबसे खराब रिव्यू बताते हैं। आगे और सबसे खराब टॉप 5 डीआरएस कौन से हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट।
नंबर 5 दोस्तों, मैच में विकेट कीपर का काम होता है भाई बॉल को अच्छे से देखना, क्योंकि उसी की राय से डीआरएस लिया जाता है। लेकिन एक बार आखिर क्यों जॉश बटलर को अपने फैसले पर मुंह छुपाना पड़ गया? दरअसल इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक T20 मैच खेल रही होती है, तभी कंगारू टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा एरॉन फिंच के कंधों पे होता है। और इसी बीच जैसे ही आदिल रशीद अपने सामने जमे एरॉन फिंच को एक लहराती हुई बॉल कराते हैं, जिससे फिंच उस बॉल पर डिफेंस कर देते हैं। मगर फिंच के पीछे तैनात जॉश बटलर को पूरा विश्वास होता है कि एरॉन फिंच पक्का LBW आउट है। इधर अंपायर जब फिंच को आउट नहीं देते, तभी बटलर एक भी पल की देरी किए बिना डीआरएस की अपील कर देते हैं, जिसके बाद रिव्यू में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे बटलर के साथ साथ आदिल रशीद को भी अपनी नासमझी पे हंसी आने लगती है, क्योंकि रिव्यू में साफ साफ गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी थी। हालांकि इस रिव्यू के बाद बटलर समझ जाते हैं कि भैया मैच में तुक्का मारना उनकी कप्तानी के लिए बेकार साबित हो सकता है। नंबर 4 दोस्तों, जब भी किसी बल्लेबाज के पैड पे बॉल लगती है तो उसे इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि वो आउट है या नहीं। मगर बीबीएल के एक मैच में केवल ज्वेल ने डीआरएस का एक ऐसा अंदाजा लगाया जिससे सबके सामने उनका मजाक बन गया। दरअसल बिग बैश लीग के एक मैच में जब मैथ्यू वेड के साथ ज्वेल बल्लेबाजी करने के लिए जैसे ही क्रीज पे आते हैं, तभी मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम का एक गेंदबाज ज्वेल को एक फुल बॉल डालता है, जिसपे स्कूप शॉट पाने के चक्कर में वो बॉल जाकर सीधा ज्वेल के पैरों पे जा लगती है, जिससे अंपायर बिना किसी प्रॉब्लम के ज्वेल को आउट करार सुनाते हैं। लेकिन अंपायर के इस फैसले पर उन्हें यकीन नहीं होता, जिसके बाद ज्वेल मैथ्यू वेड से बात करके डीआरएस के लिए जाते हैं, और जब वो डीआरएस में खुद देख लेते हैं कि वाकई में वो LBW आउट है, तब कहीं जाकर वो मानते हैं और पवेलियन की तरफ चल देते हैं, जिससे उनके टीम के खिलाड़ी ही उनके इस डीआरएस पे हंसने लग जाते हैं। आपको बता दें, बिग बैश लीग का एक ऐसा रिव्यू था जिसे बीबीएल हिस्ट्री का सबसे खराब डीआरएस घोषित करना पड़ा। नंबर 3 दोस्तों, आखिर कैसे गलत डीआरएस ने ऑस्ट्रेलिया को 2019 के एशिया सीरीज को जीतते हुए भी हरा दिया था। दरअसल एशिया सीरीज का फाइनल मैच जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है, तो इस मैच के आखिर में इंग्लिश टीम का सिर्फ एक ही विकेट बचा होता है, जिसके चलते नेथन लायन जैसी अपनी एक फिरकी भरी बॉल जैक लीच को डालते हैं, तभी बैट और बॉल का अच्छे से संपर्क न होने से गेंद जैक के पैड पर लग जाती है। लेकिन अंपायर इस पे अपना कोई रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि बॉल पैड के काफी ऊपर होती है, जिसके बाद इंग्लैंड के आखिरी विकेट की लालच में कंगारू टीम अपना अंतिम डीआरएस भी यूज कर लेती है। मगर रिव्यू चेक किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया का ये डीआरएस भाई बेकार चला जाता है, और आखिर में जब बेन स्टोक्स से गेंद पे LBW आउट हो जाते हैं, तो अंपायर किस्मत से इस बार भी आउट करार नहीं देते, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पास डीआरएस न होने से स्टोक्स को जीवन दान मिल जाता है। और इस बॉल के बाद वो ऐसी बैटिंग करते हैं कि इंग्लैंड को अकेले दम पे ही एशियस का फाइनल मैच जिता डालते हैं। अगर आप भी बेन स्टोक्स के फैन है तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 2 दोस्तों, अपने दौर में पावर हिटिंग के लिए पहचाने जाने वाले शेन वॉटसन ने अपने आप को रनआउट से बचाने के लिए एक ऐसा डीआरएस लिया जो क्रिकेट का सबसे फनी डीआरएस बन गया। दरअसल ये कहानी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जा रहे एक टेस्ट मैच की है, जिसकी पहली पारी में शेन वॉटसन अपने साथी खिलाड़ी के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी दूसरे छोर पे मौजूद ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी ऑफ में एक शॉट लगा देता है, जिसके बाद उस ओर से जैसे ही वॉटसन रन दौड़ने के लिए भागते हैं, तभी पाकिस्तानी फील्डर के हाथों में बॉल को देखकर वो खिलाड़ी आधा पिच से ही लौट जाता है, और उसी के साथ वॉटसन भी भागने लग जाते हैं। लेकिन वॉटसन के क्रीज लाइन पे पहुंचने से पहले ही उनका साथी खिलाड़ी उनसे पहले ही पहुंच जाता है, जिससे अंपायर अपनी उंगली वॉटसन को दिखा देते हैं। मगर वॉटसन को लगने लगता है कि उन्होंने क्रीज लाइन को सबसे पहले टच किया है, इसलिए वो डीआरएस का यूज कर लेते हैं। मगर जब वॉटसन रिव्यू में देखते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बेकार में ही अपनी टीम का डीआरएस बर्बाद कर दिया। हालांकि इस हरकत से वॉटसन को समझ में आ ही जाता है कि खिलाड़ी पराया हो या अपना, बैटिंग के लालच में पलटी मार ही देता है भाई। नंबर 1 दोस्तों, जब किसी खिलाड़ी का अपने आप पे भरोसा उसके चरम पे पहुंच जाता है, तो वो उस दौरान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता बरखुदा, जैसा कि इस मैच में हुआ। दरअसल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच के मुकाबले में जब टीम इंडिया को विकेट की दरकार होती है, तभी इस काम के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया जाता है, और जड्डू भाई जैसे ही ओवर डालने के लिए आते हैं, तो उनके सामने इंग्लिश टीम के खिलाड़ी शोएब बशीर जमे हुए होते हैं, जिसके बाद जडेजा बशीर को चकमा खाती हुई एक ऐसी गेंद डालते हैं जिसपे बशीर अपना बल्ला तो लगाते हैं, मगर गेंद बल्ले के बगल से निकलते हुए स्टंप पे जा लगती है, जिससे अंपायर बशीर को आउट दे डालते हैं। लेकिन तभी शोएब बशीर अपने पीछे एक पल के लिए भी नहीं देखते, और उन्हें लगने लगता है कि अंपायर ने शायद उन्हें कटआउट करार दिया है, जिसके बाद बशीर अंपायर से तुरंत डीआरएस के लिए बोल देते हैं। जैसे बशीर डीआरएस का इशारा कर देते हैं, तब दूसरे छोर पे खड़े जो रूट अपनी हंसी को रोक नहीं पाते और उनको बताने लग जाते हैं कि भाई तुम बोल्ड हो गए हो। शोएब बशीर के इस डीआरएस को देखने के बाद इंग्लिश टीम के सपोर्टर भी हंसने पे मजबूर हो जाते हैं।
वेल दोस्तों, आपको इन सारे डीआरएस में किस खिलाड़ी का डीआरएस सबसे बेकार और फनी लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।